एक मेरे नॉन मुस्लिम भाई सवाल करते हैं कि आप जिंदा रहने के लिए किसी एनिमल की हत्या क्यों करते हैं? आप बगैर किसी की हत्या किए एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। कि इंसान जब सांसें लेता है, एक दफा अगर सांस लेता है तो कम से कम 10,000 से 10 लाख तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर सकता है। तो आप पूरे दिन में 850 मिलियन आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप 850 मिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जीव को मारने के बाद आप जीव के हत्यारे नहीं है। शेर बगैर किसी की हत्या किए जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये किसकी क्रिएशन है? दिस इज द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो क्या उसने गलत कर दिया? नहीं, ये एक निजाम है, ये पूरी एक सर्कल है। एक डोमिनेंट दूसरे को मारे बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है। और साइंस कहती है कि प्लांट्स, फ्रूट्स ये लिविंग थिंग है और ये सुन सकता है। दे कैन हियर, दे कैन रिस्पॉन्स of your sound, they exchange gases with their environment, taking carbon dioxide and releasing oxygen during the photosynthesis. Plants भी एक जीव है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं हत्या किए बगैर जिंदा हूं, तो आप हत्या किए बगैर जिंदा नहीं है, आप हत्या करके हत्यारे हैं और फिर जिंदा हैं। एक मेरे नॉन मुस्लिम भाई सवाल करते हैं कि आप जिंदा रहने के लिए किसी एनिमल की हत्या क्यों करते हैं? तो मैं आपको खबर दे दूं कि आप बगैर किसी की हत्या किए एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर ये बात आपको हैरान करती है तो यकीन माने कि आपके पास दुनिया, साइंस, विज्ञान की जरा के बराबर भी समझ नहीं है। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये सवाल बताती है कि आप मूर्खता के उस दर्जे पर हैं जहां पे इंसान के पास ज्ञान विज्ञान का नहीं होता है, बल्कि इंसान के पास एक फॉल्स स्पिरिचुअल बिलीव होता है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मेरे भाई, आप सांस लेते हैं। दुनिया के अंदर कोई इंसान सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। और आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको रिसर्च करना चाहिए कि अगर एक इंसान एक बार सांस लेता है तो साइंस कहती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होती हैं, एक सांस लेने पर एक इंसान कम से कम 10,000 से लेकर 10 लाख तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर लेता है। और ये क्या है? ये एक लिविंग थिंग है, इसके अंदर जीव है। अगर आप सांसें नहीं लेते हैं तो मैं समझूंगा कि फिर आप कम से कम इस टर्म पर आप हत्यारे नहीं हैं। लेकिन आपकी एक एक सांस ये गवाही देती है कि आप हत्यारे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इंसान जब सांसें लेता है तो सबसे पहले एक स्टेज आता है जो मकस होता है, वहां पर 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप एंजाइम होता है, थर्ड इम्यूनो होता है, जिसके अंदर जो बचा होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां भी मर जाता है। तो एक इंसान एक दफा अगर सांस लेता है तो कम से कम 10,000 से 10 लाख तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि एक इंसान एक मिनट में कम से कम 15 से 20 दफा सांस लेता है, 15 to 20 टाइम्स। और अगर मैं मान लेता हूं एक एवरेज, अगर 50,000 की भी औसत रखता हूं, तो आप पूरे दिन में कम से कम 20,000 से 24,000 तक सांसें लेते हैं। और अगर इसको 50,000 से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नियर अबाउट 80 to 85 करोड़, मतलब 850 मिलियन आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप 850 मिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जीव को मारने के बाद आप जीव के हत्यारे नहीं है,
मैं बिल्कुल दंग होता हूं, हैरान होता हूं, और खास तौर पे ऐसे लोगों पर जो साइंस जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, और फिर इस तरीके की नादानी वाली बातें करते हैं। देखें, आपका वेजिटेरियन खाना या ना खाना, दिस इज योर ओन चॉइस, और इसमें सबको राइट है, जिसको जो खाना है वो खाए, और बिल्कुल इंसान को वही खाना चाहिए जो उसका दिल करता है। तो इंसान के पास राइट्स है कि इंसान जो चाहे उसको खाए हो, ठीक है। लेकिन आप दूसरे के ऊपर जब ब्लेम करते हैं तो दिस इज अ सेंसिटिव। तो मैं आपको वहां पर गाइड कर रहा हूं जहां पर आप लैक ऑफ कर रहे हैं, जहां पे आप कमी कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और साइंस कहती है कि प्लांट्स, फ्रूट्स, ये लिविंग थिंग है और ये सुन सकता है, दे कैन हियर, दे कैन रिस्पॉन्स of your sounds, vibration, they can respond, they can hear you, they can listen you, लेकिन उनके पास सुनने की क्षमता है, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। इंसानों की तरह उनके पास वोकल कॉर्ड नहीं है कि वो इंसानों की तरह सुने, लेकिन दे कैन हियर, उनके पास भी सुनने की क्षमता है। एंड दे ग्रोथ, दे इंक्रीज इन साइज एंड मास थ्रू देयर लाइफ। अगर आप उसकी रिस्पायरेशन पर बातें करते हैं तो दे एक्सचेंज गैसेस विद देयर इन्वायरमेंट, टेकिंग इन अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसी तरीके से हमको पता होना चाहिए कि एक प्लांट ये जो वाइब्रेट करता है, जो बोलता है, जो इसकी साउंड होती है, तो आमतौर पे 1 हार्ट टू 5 अबाउट राउंड डेंसिटी होती है। लेकिन इंसान की सुनने की जो क्षमता है, इंसान अबाउट 20 to 20,000 हार्ट सुनता है। अब ये मुमकिन नहीं है कि इंसान प्लांट्स और वेजिटेबल्स, क्या किसी भी प्लांट्स की साउंड्स को सुन पाए, उसकी कन्वर्सेशन को सुन पाए, उसकी वाइब्रेशन को सुन पाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बहुत माइक्रो साउंड होता है, वो इतना कम साउंड होता है कि हमारी लेवल से कहीं ज्यादा कम स्तर पे होता है, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि साइंस कहता है कि प्लांट इज मोर सेंसिटिव देन ह्यूमन बीइंग। उस सुनने के मामले में, उस सतर्क होने के मामले में वो इंसानों से कहीं ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर कोई वाइब्रेशन उसके पास आती है तो वो इंसानों से कहीं पहले और कहीं ज्यादा बारीकी से वो सुनता है। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर, हमारी इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सारी जीव हैं जो जिनकी आवाज हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी लिमिट्स कहीं उस लेवल पे नहीं है। हमारी 20 to 20,000 है, लेकिन उनकी सुनने की जो क्षमता है वो बहुत कम स्तर से है। तो जिन वाइब्रेशन और जिन साउंड्स, जिन माइक्रो साउंड्स को हम नहीं सुन पाते हैं, उसको भी प्लांट्स फील करता है, उसको सुनता है। तो प्लांट्स के पास भी जीव है। प्लांट्स इज ऑल्सो लिविंग थिंग। प्लांट्स भी एक जीव है। और आप जब वेजिटेबल खाते हैं, जब आप फ्रूट्स खाते हैं, तो आप उसको जान से मारते हैं, आप उसकी भी हत्या करते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं हत्या किए बगैर जिंदा हूं, तो आप हत्या किए बगैर जिंदा नहीं है, आप हत्या करके हत्यारे हैं और फिर जिंदा है आप। और आप बहुत नादान हैं, जो कि आपको चाहिए कि आप अपने ब्रेन एनालाइज को ग्रोथ करें। फिर आपको एक स्टेज पे जाके समझ आएगा कि इंसान और दुनिया की कोई जीव बगैर एक दूसरे को मारे नहीं रह सकती है। ये एक कॉमन सेंस है और ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि हर एक डोमिनेंट थिंग एक दूसरे को मारकर ही जिंदा रहती है। इसी तरीके से ये तो मैं इंसानों की बात कर रहा हूं,
अगर मैं बातें करूं कि इंसानों को आप कह सकते हैं कि यू हैव अ ब्रेन, यू हैव एनालाइज एबिलिटी, आपको सोचने समझने की क्षमता है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि फिर हमारा गॉड, हमारा अल्लाह, हमारा खुदा, हमारा रब, हमें पालने वाला, हमारा क्रिएटर, वो दुनिया के अंदर बहुत सारे एनिमल्स को बनाया, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे दरिंदा हो, चाहे कोई भी परिंदा हो, चाहे शेर हो, चीता हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे समंदर के अंदर की जितनी इंसेक्ट्स हैं, जितनी मछलियां हैं, जितने सांप हैं, जितने और इंसेक्ट मौजूद है, समंदर में करोड़ों जीव मौजूद है जो कि इस अर्थ से कहीं ज्यादा उसमें मौजूद है। कोई भी ऐसा जीव, शेर, बगैर किसी की हत्या किए जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये किसकी क्रिएशन है? दिस इज द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो क्या उसने गलत कर दिया? नहीं, ये एक निजाम है, ये पूरी एक सर्कल है। एक डोमिनांट दूसरे को मारे बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है, और ये दुनिया का ये सर्कल है। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक कुत्ता बगैर किसी को मारे जिंदा नहीं रह सकता है। एक बिल्ली किसी चूहे को मारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। एक चूहा किसी छोटे मोटे कीड़े को मारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। एक छिपकली किसी कीड़े को खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती है। एक बड़ी मछली किसी छोटी मछली या किसी जीव को मारे बगैर, किसी कीड़े को मारे बगैर वो नहीं रह सकती है। ये एक सर्किल है, और वो सब हमारे गॉड की क्रिएशन है। और यही निजाम है दुनिया का कि एक डोमिनेंट को जिंदा रहना है तो उसको दूसरे को मारना पड़ेगा। अगर ये नहीं मारेंगे तो इस दुनिया में बगैर मारे सब मर जाएंगे। ये आपको साइंस समझ नहीं आती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर हमारे इस अर्थ के ऊपर जिस जगह पे हम रहते हैं, सपोज कर ले कि हम 10 किलोमीटर के रेडियस ले लें, वहां पे जीव है, वहां पे बहुत सारे जानवर हैं, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल्स, बहुत सारे हैं। अगर कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को ना मारे, इंसान अगर जिस भी एनिमल्स को खाता है उसको ना खा पाए, तो फिर इसका इन्वायरमेंट में क्या असर होगा? ये सब नेचुरल डेथ मरेंगे। और ये जब डेथ होंगे तो ये एक ऐसी बैक्टीरिया क्रिएट करेंगे, ऐसी वायरस क्रिएट करेंगे, ये ऐसी बीमारी क्रिएट करेंगे, ये एक ऐसी वबा क्रिएट करेंगे कि जिससे इंसान बगैर मरे मर जाएगा। और ना कि इंसान, बल्कि ऑल लिविंग थिंग्स। तो ये एक दुनिया का दस्तूर है, ये एक निजाम है, ये एक साइंटिफिक साइकोलॉजी है, ये एक साइंटिफिक सर्किल है, जहां पर एक एनिमल्स को दूसरे को मारे बगैर जिंदा नहीं रहा जाएगा, और वो नहीं रह सकता है। तो दिस इज द वेरी कॉमन थिंग एंड दिस इज द कॉमन सेंस, जहां पे आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और दूसरी बात कि आपके पास राइट है, आप चाहें तो जो खाएं। आपको दिल करता है कि आप जिंदगी भर भूखे रह जाएं, दिस इज योर ओन राइट। आपका दिल करता है कि जिंदगी भर एक फ्रूट खा के रह जाए, दिस इज योर ओन राइट। अगर दिल करता है कि वेजिटेबल खा के रहे, दिस इज योर ओन राइट। आपका दिल करता है गेहूं और जौ खा के रहे, दिस इज योर ओन राइट। आपका दिल करता है एनिमल खा के रहे, दिस इज योर ओन राइट। तो ये आपकी राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को नहीं खाते और दूसरा व्यक्ति उसको खाता है, तो प्लीज आप वहां पर ऐसा क्रिएट सीन ना करें जैसे कि वो कोई क्राइम कर रहा है। तो फिर क्राइम वो नहीं, क्राइम आप कर रहे हैं।